जनता बदलाव चाह रही है। हर घर जल की बात करने वाले खोड़ा में पानी तक नहीं दे पाए। किताबी अस्पताल खुलते हैं, कागजों में अस्पताल खुलते हैं, धरातल पर लोगों को कुछ नहीं मिलता। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 हो गया है। आपने कहा था बेटी बचाओ, आप तो बलात्कारी बचा रहे हैं। आपके बगल में ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे हैं। कंगना के लिए एनसीडब्ल्यू जिंदा है, लेकिन उर्मिला मातोंडकर के लिए एनसीडब्ल्यू कहाँ है? सोनिया गांधी के लिए एनसीडब्ल्यू कहाँ है? किसानों को एमएसपी मिली क्या? आज शिक्षा पर जीएसटी है। मैं अपने गाजियाबाद के युवाओं की लड़ाई लड़ूंगी, महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी, हर उस वर्ग की लड़ाई लड़ूंगी जो आज तक है। अतुल गर्ग तो वो प्रत्याशी हैं जो कोरोना में गायब थे। यहाँ पर कोरोना में कुत्तों ने लाशें खाई हैं। उन्हें मेरे गाजियाबाद की जनता बहुत महत्वपूर्ण है। पर मेरी पार्टी ने फिर से विश्वास किया तो मैं अपने गाजियाबाद का चहुमुखी विकास करूंगी। गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ ई मीडिया खबर में। तो जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आप सभी पार्टियां जो है चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। और इसी बीच हम लोग आ पहुंचे हैं गाजियाबाद में डॉली शर्मा जी के पास, जो कि कांग्रेस पार्टी से इस बार गाजियाबाद से उम्मीदवार है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी राय और इनके विचार की इस बार के चुनावों के लिए आखिरकार इन्होंने किस तरीके की तैयारी की है। तो जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक बार और आप पर भरोसा जताकर एक बार और आपको टिकट दी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपने किस तरीके की तैयारी की है? मैं अपने पार्टी नेतृत्व को, मेरी नेता प्रियंका गांधी जी और खारगे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, अध्यक्ष अजय राय जी, और उसके अलावा हमारी सीएलपी लीडर प्रदीप नरवाल जी, हमारे एक एक नेता, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि मुझ पर मेरी पार्टी ने फिर से विश्वास किया। और दूसरी बात देखिए, चुनाव सीधा और साफ दिख रहा है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जगह जगह विरोध हो रहा है, ये बताता है कि जनता क्या चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है और गाजियाबाद की जनता इस बार बदलाव के रूप में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। जी, तो इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या होने वाले हैं और उसको लेकर आपने किस तरीके से तैयारी? देखिए, मेरे मुद्दे एकदम साफ है। लगातार जो गाजियाबाद की जनता को छला गया है, जिनके साथ झूठ बोला गया है, जुमले छोड़े गए हैं, मैं आप साहिबाबाद विधानसभा में बैठी है, यहाँ लगातार यहाँ के स्थानीय लोग अस्पताल की लड़ाई करते रहे, सरकारी अस्पताल, डिग्री कॉलेज की लड़ाई करते रहे। खोड़ा में पानी आज भी पीने का नहीं है। हर घर जल की बात करने वाले खोड़ा में पानी तक नहीं दे पाए। इसके अलावा पानी की निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या है। खोड़ा के साथ साथ कड़कड़, भौपुरा, डीएलएफ कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आज भी पानी नहीं है। और आप लगाइए स्वास्थ्य और सड़कों की बात, तो लोनी में 50 बेड का अस्पताल जिसका ये मंत्री जी इनॉग्रेशन करके गए थे, आज देखिए उस अस्पताल की हालत क्या है। वो अस्पताल बस झूठे वादे, किताबी विकास है, किताबी अस्पताल खुलते हैं, कागजों में अस्पताल खुलते हैं, धरातल पर लोगों को कुछ नहीं मिलता। जिस हिसाब से गाजियाबाद लोकसभा की जनसंख्या है, उस हिसाब से गाजियाबाद की जनता को न स्कूल मिल रहे हैं, न कॉलेज मिल रहा है, न मेट्रो मिल रही है, न सड़कें मिल रही है। तो जो यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के लोगों के विकास के मुद्दे, जो यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मेरे लोग बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे गाजियाबाद की जनता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं जहां हूं वहां मेरे गाजियाबाद के लोगों ने मुझे पहुंचाया और बिठाया है। जी, तो आपसे मेरा एक और सवाल यही रहेगा कि अभी हाल ही में कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बोला कि इज्जत सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो भाजपा से जुड़े हैं, बाकी देश में जो है महिलाओं की इज्जत नहीं है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी सीधी और साफ वजह ये है कि आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 हो गया है। जो लोग कहते थे दूरबीन से ढूंढने पर भी अपराधी नहीं मिलते, मैं उनसे कहती हूँ दूरबीन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके बगल में ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे हैं, आपके बगल में अजय मिश्रा टैनी बैठते हैं, आपके बगल में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को आपने पनाह दी, आपके बगल में आपने अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड, कानपुर जैसे जो बच्चियों ने, आप देखिए, फांसी लगा ली अपने आप को, आपके बगल में ये हो रहा है, तब एनसीडब्ल्यू कहाँ जाता है? कंगना के लिए एनसीडब्ल्यू जिंदा है, लेकिन उर्मिला मातोंडकर के लिए एनसीडब्ल्यू कहाँ है? आप बताइए। भाजपा नेत्रियों के लिए एनसीडब्ल्यू जिंदा है, लेकिन सोनिया गांधी के लिए एनसीडब्ल्यू कहाँ है? ममता बनर्जी पे इतनी अभद्र टिप्पणी की, एनसीडब्ल्यू उनके लिए कहाँ है? आपने कहा था बेटी बचाओ, आप तो बलात्कारी बचा रहे हैं। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को बताया, आपने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे। हमारे गाजियाबाद के देहात में इतना किसान है, पूछिए एमएसपी किसी को मिली क्या? मैं दूर की बात नहीं करती, आप चले जाइए गाजियाबाद के देहात में, पूछिए किसानों को एमएसपी मिली क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ मध्यम वर्ग व्यापारी से पूछिए आज उसकी क्या हालत है। दुकानें बंद हो गई है, उनकी काम नहीं चल रहे हैं।
क्योंकि अमेजोन से चंदा मिलता है, छोटे वाले व्यापारी बेचारे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, वो तो अपना घर चला लें आज महंगाई में, वो बड़ी बात है। आज आप देखिए जनता के मुद्दे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, देश हिंदुस्तान पहला देश बना जहां कॉपी किताब पेंसिल रबर पर जीएसटी लग गई। आज शिक्षा पर जीएसटी है, ऐसा अंधकार कभी देश में नहीं हो। आपके आटा, चीनी, चावल, दूध, दही पर जीएसटी। कांग्रेस के शासन में सिर्फ आटा चावल नहीं मिलता था 5-5 किलो, आपको तेल, आपको नमक, आपको हर जरूरत की सुविधाएं मिला करती थी। आज घर की बात करते हैं, घर दिया 2022 तक सबको घर मिल जाएंगे। कांग्रेस के 10 साल के शासन से आज भी 1,45,00,000 घर कम दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो इनके विकास के झूठे जुमले हैं, अब जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली। जनता असली मुद्दे चुनेगी, वो अपने बच्चों की शिक्षा चुनेगी, स्वास्थ्य चुनेगी, अपने रोजगार चुनेगी। क्योंकि युवा जिस तरीके से बेरोजगारी से भटकाया गया है, आज जब वो रोजगार मांगते हैं तो उन्हें पेपर लीक मिलता है, भर्ती घोटाले मिलते हैं, डंडे मिलते हैं, उन्हें धरने प्रदर्शनों पे बैठना पड़ता है। क्या यही हमारे देश के युवा का भविष्य है कि 30-30 लाख सरकारी पद खाली पड़े रहते हैं और नहीं मिलता? क्या मेरे गाजियाबाद के लोगों का हक नहीं उन पदों पर? मैं अपने गाजियाबाद के युवाओं की लड़ाई लड़ूंगी, महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी, हर उस वर्ग की लड़ाई लड़ूंगी जो आज त्रस्त है, परेशान है, नौकरी के ना मिलने के कारण, महंगाई के कारण, किसानों का एमएसपी ना मिलने के कारण, महिलाओं के दिन में चेन झपटी होती है, मोबाइल छीन लिया जाता है और लड़कियां अस्पतालों में मर जाती है, उनको पीटा जाता है मोबाइल छीनने के लिए। तो जो लोग ये कहते थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार, आज दिन दहाड़े महिलाएं घूम सकती है, आइए गाजियाबाद में दिखाती हूँ आपको कितना घूमती है, आ जाए भारतीय जनता पार्टी का। और ये अतुल गर्ग तो वो प्रत्याशी हैं जो कोरोना में गायब थे, जो फेल हो चुके थे एज अ स्वास्थ्य मंत्री। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्हें इस बार देखिए सजा मिलनी चाहिए और गाजियाबाद की जनता उन्हें देगी। क्योंकि कोरोना में जब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे तो वो गाजियाबाद की जनता को कहते थे मैं लखनऊ हूं, और लखनऊ की जनता को कहते थे मैं गाजियाबाद हूं। यहां पर कोरोना में कुत्तों ने लाशें खाई हैं, गाजियाबाद के शमशान घाटों पे टोकन बटे हैं, ये कोई भूलेगा नहीं। फोन बंद थे, वो कार्यकर्ता भाजपा के, उनका दर्द हमने सुना है, पीड़ा हमने देखी है उनकी। मेरे घर पर लोग आए, हमने ऑक्सीजन सिलेंडरों के इंतजाम किए हैं उन भाजपा के कार्यकर्ताओं के जिनके पिता चाचा को, वो लोग जो उनको कहते थे 100 लोग इकट्ठे करो, और जिनको पहचानने से अतुल गर्ग ने इंकार कर दिया था अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने से। लेकिन डॉली शर्मा ऐसा नहीं करेगी। ये गाजियाबाद मेरा परिवार है और इस गाजियाबाद की जनता ने मुझे लाख पार इतने वोट देकर मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और 5 साल मैंने लगातार जमीन पर काम किया, अपने आप को साबित किया। और जब जनता अपना विश्वास मुझे देगी तो मैं अपने गाजियाबाद का चहुमुखी विकास करूंगी। तो ये थे यहाँ की डॉली शर्मा जी जो, और उनके विचार कि इस बार चुनाव को लेकर आखिरकार इन्होंने किस तरीके की तैयारी की है और इस बार क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए ई मीडिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।